राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोता बंधुओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर आज के श्री राम जी के कथा को स्वागत करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप लोग सुन रहे थे कुंभकर्ण जो युद्ध को आया है। रणवद मत कुंभकर्ण इस तरह दर्पित हुआ मानो विधाता ने संसार उसको अर्पण कर दिया है, खाओ, और उसे यह ग्रस्त करेगा। सब बड़े बड़े योद्धाओं ने मुंह तो मोड़ दिया। वे लौटाने से नहीं लौटते, नेत्रों से उनका सुझाई भी नहीं पड़ता, और पुकारने भी वे सुनते नहीं। कुंभकर्ण ने कपिदल को तितर बितर कर दिया। वह सुनकर निशिचर सेना तो दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सेना व्याकुल है और नाना प्रकार की शत्रु की सेना भी आ गए हैं। उधर रावण शत्रु को सेना को भी भेजा है। तब राजीव नयन श्री रामचंद्र जी ने बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना और मैं इस दुष्ट को और इनके दल बल को मैं देखता हूं। रण मद मत निशाचर दर्पा, विश्वग्रसी जनो यही विधि अर्पा। मुरे सुभट सब फिर ही न फेरे, सूझन नयन सुनहि नहीं तेरे। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनि धाई रजनी चरधारी। देखि राम विकल कटकाई, रिपु अनीक नाना विधि आई धाई। सुन सुग्रीव विभीषण, अनुज संहारे सेना। मैं देखूं खलबल दलही, बोले राजीव नयन, बोले राजीव नयन। प्रभु कहा, मैं देखूं खलबल दलही, बोले राजीव नयन। इसका भाव है मैं देखूं अर्थात कृपा दृष्टि से देखेंगे। मैं देखूं अर्थात ये कृपा दृष्टि से देखेंगे। कारण शत्रु का भी श्री रामचंद्र जी मंगल ही चाहते हैं। किसी के ऊपर इनका अकृपा दृष्टि नहीं है। इसीलिए राजीव नयन कहा गया है। कारण मानस में जहां जहां दुख हरण प्रसंग आता है
वहां वहां गोस्वामी जी ने श्री भगवान को राजीव नयन ही संबोधन करते आए हैं। उदाहरण में देखिए, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक। राजीव नयन श्री रामचंद्र जी किस लिए धनुष बाण धरे हैं? राजीव नयन धरे धनुषायक, किस लिए? भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, इसलिए ही धरते हैं, भक्तों के विपत्ति को भंजन करने। परित्राणाय साधुनां, श्री रामचंद्र जी धनुष बाण धारण करते हैं। इनके शोभा के लिए नहीं, ये राम जी के वचन है। मैं अपनी शोभा के लिए धनुष बाण धारण नहीं करता, भक्तों की रक्षा के लिए मैं धारण करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और सुनिए, इसलिए राजीव कुंभकर्ण ने रावण से कहा था, क्या कहा था? मैं श्यामगात पद्म नेत्र लोचन और श्री राजीव नयन श्री राम जी का दर्शन करूंगा, ऐसा कुंभकर्ण ने रावण को कहा था। क्या? श्यामगात सरसीरुह लोचन कमल लोचन, सरसीरुह कमल लोचन, श्यामगात सरसीरुह लोचन, देखौं जाई तापत्रय मोचन। त्रय ताप को मोचन करने वाले राजीव नयन को मैं दर्शन करूंगा, ऐसा इनका अभिलाष लेकर ये आया है। अतः कुंभकर्ण के भाव के अनुकूल राजीव नयन उनको दर्शन देने के लिए कृपा करके जाते हैं। इसलिए कैसे कृपा करेंगे? जैसे कृपा कुंभकर्ण चाहता था। देखौं जाई तापत्रय मोचन, अतएव उन पर कृपा करके इनके तापत्रय, ताप तीन प्रकार के ताप, वो तापत्रय कहा जाता है, जो आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों ताप को मिटाकर उनको मुक्ति दे देंगे। अर्थात त्रय ताप मिटाकर इनको शीतलता प्रदान करेंगे। जत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, वहां भेज देंगे। कारण जे यथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्, ये गीता के वाक्य का, भगवान का वाक्य का ये सार्थक करते हैं, चरितार्थ करते हैं। जैसे मारीच ने यह मन में सोचकर आया था, कुंभकर्ण ने तो रावण को बताया था, देखो जाई तापत्रय लोचन, लेकिन मन में सोचकर यह मारीच आया था कि क्या ये राजीव नयन श्री रामचंद्र जी मेरे पीछे धनुष बाण लेकर दौड़ेंगे। जिनके पीछे संसार दौड़ता है वही मेरे पीछे आज दौड़ेंगे, और मैं घूर घूर कर उनको देखता रहूंगा बीच बीच में। तो मेरे समान कोई धन्य नहीं है। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बाण, धरे सरासन बाण, धनुबाण धारण करके फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्य नमो सम आन। तो ऐसा उनका मन में मनोरथ था। लोग कहेंगे क्या राम जी का इतना बुद्धि नहीं, जो कि क्या सोने का मृग
कहीं संभव है? तो कैसा ये विद्यावारिधि, ये इनको इसने कैसा पाठ पढ़ा है? कैसा इनको ज्ञान का स्वरूप जो कहा जाता है, जो श्री राम जी माया मृग के पीछे दौड़े, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन इनका उत्तर सुनिए इसका। प्रभु भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त के मनोवांछा को ये कल्पतरु अर्थात उनके कल्पना मात्र के उनको पूर्ण करते हैं, उनको कहने नहीं पड़ता। तो मारीच के मनोरथ पूर्ण करने के लिए प्रभु अंतर्यामी इनका मनोरथ जान गए। इसीलिए मृग बिलो की प्रभु परिकर बांधा, परिकर बांधा, खड़े हो गए धनुष बाण लेकर और उनका पीछा किया। वैसे ही मृग बिलो की प्रभु परिकर बांधा, रुचिर चाप, सुंदर चाप धनुबाण धारण करके इनके पीछा किया और ये भी फिर प्रभु को देख रहा था। तो वैसे ही कुंभकर्ण का मनोरथ पूर्ण करने के लिए राजीव नयन धरे धनुष आए कुंभकर्ण के सामने भी आ जाता है और राजीव नयन प्रभु वानरों पर कृपा करके इनके दायित्व सुग्रीव और विभीषण अनुज को समर्पण करते हैं। कारण तुम इनके संभार करना, इनके संभार करना, जैसे अब एक भी बानर भालू को प्राण गंवाना न पड़े। और मैं कुंभकर्ण के सामने जाता हूं। सुनो सुग्रीव विभीषण, सुनो सुग्रीव विभीषण, अनुज संहारे उसेन। मैं देखूं खलबल दलही बोले राजीव नयन। श्यावर रामचंद्र की जय। हाथ में सार्ग धनुष, धनुष का नाम क्या है? सार्ग धनुष, और कमर में तर्क सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु और उनकी सेना को नष्ट करने के लिए चले। तो प्रभु पहले धनुष का टंकार किया, धनुष का टंकार शब्द किया, रस्सी को खींचे, अर्थात धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाकर, धनुष सीधा है, इनका रस्सी तो बांधकर रस्सी का खींचना ही खींचते हैं। खींचने से शोर होता है और जिसकी शोर से शत्रु दल बहिरा हो गए, इनका कान का जो पर्दा है ये शायद फट गया होगा, इतना शब्द। शत्रु दल बहिरा हो गए। फिर सत्य प्रतिज्ञा श्री रामचंद्र जी ने 1,00,000 बाण छोड़े कुंभकर्ण के सेना के ऊपर। वे वैसे चले, प्रभु का 1,00,000 बाण वैसा चले मानो पक्षयुक्त सर्प उड़ रहा है, अत्यंत वेग से उड़ते जा रहे हैं उनके पास। तब क्या हुआ? जहां तहां बहुत से नाराज बाण चले। नाराज बाण अर्थात सारे तीर लोहा के बना हुआ है, इसको नाराज कहते हैं। इनके 5 पंख होते हैं और साधारण तीर में 4 पंख होते हैं, लेकिन नाराज बाण लोहा के और 5 पंख वाले। इसका चलाना भी बहुत कठिन है। इससे निशाचर योद्धा कटने लगे।
कर सारंग, सारंग धनु हाथ में लेकर, कर सारंग साजी कटी भाता, हरि दल दल न चले रघुनाथा, प्रथम की न प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर, बधिर हो गए, भय सुनी सोरा, सत्य संध छाड़े सर लक्ष्य, एक लक्ष्य सर, काल सर्प जनु चले सपक्षा, जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिशाचा, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री रघुनाथ जी का मुख्य आयुध का नाम क्या है? धनुष। और ये धनुष का नाम क्या है? सार्ग धनुष। इससे उनको सार्ग पाणी भी जो कहा जाता है, सारंग पाणी भी कहा जाता है। सार्ग, यह धनुष 3.5 हाथ का लंबा है, छोटा धनुष नहीं है। यह धनुष 3.5 हाथ का लंबा, और इसको विश्वकर्मा ने बनाया है, कुंभकर्ण ने। सब बानर भालुओं को अनाथ करके सनाथ करना है, इसलिए रघुनाथ वहां पहुंचे। उनको सनाथ करने के लिए नाथ वाले रघुनाथ वहां पहुंचते, इसीलिए रघुनाथ का नाम यहाँ गोस्वामी देते हैं, उनको सनाथ करेंगे। कर सारंग धरे धनु भाथा, हरि दल दल न चले रघुनाथ, हरि दल दल न चले रघुनाथ। प्रतिपक्षी वीरों को सावधान करने के लिए धनुष का टंकार किया जाता है। वाल्मीकि रामायण में सीता जी रावण से कहते हैं कि देखो, तुम इंद्र के चलाए वज्र गर्जन के समान श्री रामचंद्र जी के धनुष का भयंकर गर्जन सुनोगे। श्री राम जी के धनुष का ऐसे भयंकर गर्जन सुनोगे। रामस्य धनुष शब्दं श्रोष्यसि तुम महास्वनम, महान शब्द सुनोगे। शतक्रतो इंद्र विसृष्टस्य निर्घोषं शनैः इव निकट अविशत, तुम इनका धनुष का शब्द सुन नहीं पाए। बोले श्यावर रामचंद्र की, अविलंब तुमको सुन पाएंगे। अर्थात धनुष का टंकार शब्द बहुत कठोर और भयंकर था ऋषि राम जी का। उसे सुनने पर शत्रु के कान के पर्दा शायद फट गए और ये बधिर भी हो गए। वैसे ही खरदूषण के साथ युद्ध करते समय प्रभु ऐसा ही करते थे। धनुष के टंकार शब्द से पहले खरदूषण त्रिशिरा और उनके 14,000 प्रेत सदृश राक्षस उनके साथ है, और इधर प्रभु केवल अकेले। तो इनके युद्ध का टैक्टिक्स देखिए, पहले धनुष का टंकार करते हैं और सबको बधिर कर देते हैं। ऐसा ही खरदूषण युद्ध में किया था। प्रभु की न धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भयो सुनि सोरा। अर्थात बधिर हो जाते हैं
व्याकुल हो जाते हैं। रिपुतल बधिर भयो सुनिशोरा, बधिर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और इनका ज्ञान भी काम नहीं करता। तो इसे सत्यसंध श्री रामचंद्र जी एक लक्ष्य बाण छोड़े। तो एक साथ के एक लक्ष्य बाण छोड़ना ये कैसा संभव, ये भी एक प्रश्न है। इसका उत्तर वाल्मीकि रामायण में मिलता है कि वे तुनीर से केवल एक सर ही निकालते हैं। तुनीर में एक सर था, हाथ में आकर ये 10 सर हो गया, संधान के समय 100 हो गया। और ऐसा गति करते करते हुए ये लक्ष्य भी हो जाते हैं और कोटि कोटि होकर वध करते हैं। ऐसा राम जी के सर का महिमा, ऐसा प्रताप और किसी में नहीं मिल सकता। तुणे न एक सरंग, तुणे न एक सरंग, वाल्मीकि जी लिखते हैं। करे न 10 धा, कर में आते हैं 10 हो गया। संधाने काले शतं, चापे भूत सहस्रं, और गमन के समय लक्ष्य गमने कोटि च कोटि बधे। ओ जिस तरह सतपात्र में दान करने से ये अनेक गुण होकर मिलता है, इस अनेक गुण होकर फल देता है, वैसे ही श्री राम जी के बाण एक, ये अनेक होकर फलता है, काम करता है। इसीलिए सियावर रामचंद्र की, इसीलिए श्रेष्ठ धनुर्धारी में राम, गीता जी में श्री भगवान जी कहते हैं राम शस्त्र धुतामहं, अर्थात मैं श्रेष्ठ धनुर्धर में राम हूं। और यह भी गीता नहीं, और यह भी तो पता नहीं चलता, ये ऐसा धनुर्धर आप कहीं भी नहीं सुनेंगे। ये ऐसा ये धनुर्धर है कि ये इतना फुर्ती में धनु विद्या करते हैं कि चलाते हैं कि श्री राम जी कब तर्क से बाण निकालते हैं, कब धनुष पर संधान करते हैं और कब खींचते हैं, देखते हुए भी कोई देख नहीं सकता। कारण इसमें लाइट आ जाता है बिजली के समान, तो आप देखेंगे तो आपका आंख जो बंद हो जाएगा, तो कैसे देखेंगे। ऐसा श्री राम जी के बाण है। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं लेत चढ़ावत, लेत चढ़ावत, खैंचत, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। कोई लक्ष्य नहीं कर सकता। किसी तो प्रभु के बाण चला, नाराज बाण, तो किसी के पैर कट गया, किसी के छाती, किसी का सिर और किसी का भुजदंड कटते हैं, और बहुत से वीरों 100 टुकड़े हो रहे हैं, चक्कर खा खा कर घायल होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। जो उसमें उत्तम योद्धा है, बलवान है, ये संभल कर फिर उठते हैं और फिर युद्ध करते हैं, लड़ते हैं। बाण उनको बाण लगने से ये मेघ की तरह गर्जन करते हैं, बहुत से कठिन बाण देखकर भाग भी जाते हैं। और इनके जो वो सिर कट गए हैं बाणों से, तो उनको बिना सिर, केवल धड़ बोलते हैं, सिर विहीन को, ये नीचे का पोर्शन को धड़ कहते हैं। तो बिना सिर के
भयंकर और वेगवान इनका धड़, ये दौड़ भी सकते थे, दौड़ते और सिर धड़ दौड़ते हैं और ये मुख बोलते हैं, सिर बोलते हैं, धरो धरो, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, ऐसा शब्द करते हैं इनका सिर। तो प्रभु के बाण ने क्षण मात्र के विकट पिशाचों को काट डाला। फिर सब बाण आकर राम जी के तर्कसम में आकर पहुंच गए। बोले श्याम रामचंद्र, ऐसा अद्भुत राम जी का धनुर्विद्या। कटही चरण उर शिर भुज दंडा, बहुत कबीर होहि शतखंडा, घूर्मि घूर्मि घायल मही परही, उठी संभारी सुभट पुनि लरही, लागत बाण जलद जिमि गाजई। जलद अर्थात मेघ, गाजई अर्थात गर्जन करते हैं। जलद जिमि गाजही, बहुतक देखी कठिन सर भाजही, रुंड प्रचंड, रुंड अर्थात धड़ शरीर, रुंड प्रचंड बिना मुंड का रुंड, रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावई, धरु धरु मारु मारु धुनि गावही, छन महु प्रभु के सायकनी, काटे विकट पिशाच, काटे विकट पिशाच, पुनि रघुवीर निसंग महु प्रविशे सब नाराज। निसंग तुड़ीरुम को आ जाते हैं सब नाराज। श्याम रामचंद्र की जय। ऐसा युद्ध चल रहा है राम जी का बाण से। तो कुंभकर्ण मन में विचार करके देखा कि मेरे रहते क्षण मात्र के सकल निशाचर सेना मारे गए, वह महाबलवीर इससे बड़ा क्रोधित होता है, ऐसा सोचकर, और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कुंभकर्ण मन देख विचारी, हति छन माझ निशाचर झारी, भावती क्रोध महाबलवीरा, भावती क्रोध महाबलवीर। मृगनायक अर्थात सिंह गर्जन कियो, मृगनायक सिंह गर्जन नाद गंभीर। वह कुंभकर्ण ने क्रोधित होकर एक पर्वत को उखाड़ डाला, और जहां भारी बानर योद्धा होते हैं, बलवान योद्धा, वही डालने के लिए एक भारी पर्वत को उखाड़ कर लाया है। श्री राम जी ने देख लिया तो उस पर्वत को बाण से काट कर, पर्वत उस बाण को वज्रास्त्र के द्वारा काट दिया, काट कर धूल के समान कर दिया। पर्वत अभी धूल में बन गया। फिर धनुष को तान कर श्री रघुनाथ जी ने क्रोधित होकर बहुत तीक्ष्ण बाण छोड़े। वे बाण
उनकी शरीर में घुस जाता है, कुंभकर्ण के शरीर में घुस जाता है, फिर निकल जाता है। छाती में घुसते हैं और पीठ से निकल जाता है। जैसे बिजली मेघ से समा जाते हैं, जैसे बिजली मेघ से समा जाता है। कारण ये इनका काले शरीर और श्री राम जी का बाण तेजपूर्ण, इसीलिए काले मेघ में ये बिजली जैसा बाण, तेजपूर्ण बाण प्रवेश कर रहा है। कोपी महीधर, महीधर पर्वत ले उपारी, कोपी महीधर ले उपारी, डारे दह मरकट भट भारी, आवत देखी शैल प्रभु भारी, सरनी काटी रजसम, धूल के समान रजसम करी डारे, पुनि धनु तानी कोपी रघुनायक, छाणे अति कराल बहुसायक, सायक बाण तन महु प्रविशी, निसरी सर जाही, जिमि दामिनी घनमाझ समाई, दामिन बिजली घनमाझ समाई, मेघ के अंदर जैसे प्रवेश करता है, जिमि दामिनी घनमाझ समाई। श्री राम जी की सेना ये दूर तक फैली हुई है, इससे उनको नाश करने के लिए एक बड़ा भारी पर्वत उखाड़ कर लाता है। तो प्रभु वज्रास्त्र प्रयोग करके अति एक संधान करते हैं, एक सर संधान करते हैं जो वज्रास्त्र है, और सर्प के समान फुफुकारते हुए ये चलता है। तब चले बाण कराल, फुकरत जनु बहु ब्याल। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं, एक सुंदर उपमा देते हैं, ये दृश्य को सुंदर उपमा देकर वर्णन करते हैं। नीलांजन चय प्रख्यैहि, शरैहि कांचन भूषणैहि, आपीड्यमान सुशोभे, मेघै सूर्य इव अंशुमान्, मेघै सूर्य इव अंशुमान्। अर्थात नील और अंजन के समान सदृश्य वर्ण वाले राक्षस ये सुवर्ण विभूषित बाणों से मारे जाने पर कैसा शोभित होते हैं, जैसे मेघों से युक्त किरणों के सदृश सूर्य के समान शोभा होता है, वैसा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। उसके गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, ऐसा आप वाल्मीकि का उपमा सुना, अभी गोस्वामी जी क्या कहते हैं मानस में सुनिए। उसके जो काले शरीर से रुधिर बहता है सर लगने पर, ऐसा शोभा देता है मानो काजल के पहाड़ से, काजल के पहाड़ से गेरुओं की परनाल नाली, जैसे वर्षा में नाली में लाल लाल पानी
पर्वत से बहता है। ऐसे इसको परनाल कहते हैं। अर्थात पर्वत से गेरू के परनाल, अर्थात जैसे घर के नाले से भी जब वर्षा बारिश होता है जो पानी निकलता है और बाहर जाता है, ऐसे इनके देह रूप के घर से, ये परनाल से रुधिर रक्त बहता है। मानो काजल के पर्वत से गेरुआ के परनाल, अर्थात जैसे घर के नाली से पानी बहकर बाहर जाता है उसे ऐसे निकलता है। उसे व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़े। जो ही बानर आए और कुंभकर्ण खिलखिलाकर ठठा मारकर हंसा, बड़ा घोर गर्जन किया और करोड़ों करोड़ों बानरों को पकड़ पकड़ कर पृथ्वी पर गजराज की तरह पटकने पटकते मारते चला और रावण के दुहाई देने लगा। रावण की जय, राग लंकापति रावण की जय, ऐसा दुहाई देकर मारते। शोणित स्रवत सोहत न कारे, कारे अर्थात काले, र का ल उच्चारण है तो काले। शोणित स्रवत सोहत न कारे, जनुक जलगिरी गेरु पनारे, विकल बिलो की भालू कपिधान, बिहसा जबही निकट कपियाए, महानाद करी गर्जा कोटि कोटि गही कीस, कीस अर्थात बानर, कोटि कोटि बानर गए। कोटि कोटि गही कीस मही पटक कही, गजराज शपथ करई दस शीस। श्यावर रामचंद्र की जैसी सीतारामार्पणामस्तु। अगले एपिसोड में कुंभकर्ण का मुख्य हो जाएगा, आप सुनते रहिए। बड़ा सुंदर युद्ध चल रहा है। ये तो भगवान के लीला, भगवान कहते हैं हमारे समर्थ चरित्र जो गाते हैं और सुनते हैं उनको महान पुण्य फल मिलता है। सीतारामार्पणामस्तु।